दोस्तों, क्या हो अगर एक देश अपने ही पाले हुए सांप का शिकार बन जाए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अब सिर्फ गोलियां नहीं चल रही हैं, वहां एक ओपन वॉर शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान अचानक अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स क्यों कर रहा है। क्या वाकई तालिबान अब इंडिया की प्रॉक्सी बन चुका है, या फिर इस कहानी में एक बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट छुपा है जिसका सीधा कनेक्शन गाजा और अमेरिका से है। आज हम जियोपॉलिटिक्स के इस सबसे बड़े थ्रिलर को डिकोड करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इसका क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देगा। तो कहानी शुरू होती है ड्यूरेंट लाइन से, एक ऐसी बॉर्डर लाइन जिसे अफगानिस्तान ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, और अचानक पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करता है। इस हमले में एक ही खानदान के 16 लोग मारे जाते हैं, जिसमें एक 80 साल के बुजुर्ग से लेकर 1 साल का मासूम बच्चा तक शामिल था। लेकिन दोस्तों, अफगान तालिबान चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है। उन्होंने गुस्से में काउंटर अटैक किया और 55 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया। यही नहीं, तालिबान का दावा है कि उन्होंने ड्यूरेंट लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर घुसकर 19 मिलिट्री पोस्ट्स, वेपन्स और व्हीकल्स कैप्चर कर लिए हैं। ये एक आम बॉर्डर स्कर्मिश नहीं है, ये एक फुल स्केल वॉर का ट्रेलर है। अब इस टेंशन के बीच एंट्री होती है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की। उनका स्टेटमेंट किसी कॉमेडी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। वो आकर कहते हैं कि तालिबान अब कॉलोनी ऑफ इंडिया और प्रॉक्सी ऑफ इंडिया बन चुका है और अब धमाधम मस्त कलंदर होगा। ये उनकी स्टेटमेंट है। जरा इसकी साइकोलॉजी समझिए। जो अफगान तालिबान कभी सुपर पावर यूएसएसआर यानी रशिया की कॉलोनी नहीं बना, जो अमेरिका के आगे नहीं झुका, वो इंडिया की कॉलोनी बनेगा। ये कॉमन सेंस से बिल्कुल खिलाफ है। इंडिया का कल्चर किसी को कॉलोनी बनाना नहीं है। हम अफगानिस्तान को दवाइयाँ और व्हीकल्स बेचते हैं। वेपन्स, रेडिकल आइडियोलॉजी और जिहाद तो वहाँ पाकिस्तान के मदरसों से ही जाता है। आसिफ साहब भूल गए कि कुछ ही दिन पहले उन्होंने खुद माना था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है। अपनी इमेज बचाने के लिए पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन गजब लिल हक। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जिन्हें वैसे तो डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहना ज्यादा सही होगा, उन्होंने मीडिया में आकर हवाई दावे कर दिए। वो कहते हैं कि उन्होंने 130 से ज्यादा तालिबान फाइटर्स मार दिए, उनके कोर हेडक्वार्टर्स और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स उड़ा दिए, 27 पोस्ट तबाह कर दिए और 80 टैंक्स, आर्टिलरी डिस्ट्रॉय कर दिए। लेकिन दोस्तों, प्रूफ कहाँ है? जीरो, एक भी सबूत नहीं। तालिबान कहता है उनकी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, पाकिस्तान सिर्फ हवा में तीर चला रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पहले वीडियो गेम्स की फुटेज को असली हमला बताकर दिखाने की कोशिश की थी। अब आते हैं उस माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिकल ट्विस्ट पर जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। आखिर पाकिस्तान ने अपने 15 साल पुराने LITTP पर अचानक अभी क्यों हमला किया? 10-15 साल पहले क्यों नहीं? असली वजह अफगानिस्तान है ही नहीं, असली वजह है गाजा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान ने वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका से मोटे पैसे खाए हैं। अब उन पर प्रेशर बन रहा है कि गाजा में अपनी फौजें भेजें। लेकिन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि अगर उन्होंने गाजा में फौज भेजी तो उनके अपने देश की रेडिकल इस्लामिक पार्टीज और टेरर आउटफिट्स उन्हें खा जाएंगी। पाकिस्तान में एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम से बचने का रास्ता क्या निकाला? तालिबान से एक फेक या रियल बॉर्डर वॉर शुरू कर दो, ताकि दुनिया और अमेरिका को बोल सकें, भाई हमारे तो हाथ बंधे हैं, हम तो खुद अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, हम गाजा में फौज कैसे भेज सकते हैं। ये पूरा गेम प्लान सिर्फ अपनी जान बचाने का एक स्मोक स्क्रीन है। बीच में ईरान आकर शांति की बातें कर रहा है, जबकि उसके खुद के सर पर अमेरिका के अटैक का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस पूरी जियोपॉलिटिकल चेस गेम में एक बात तय है, पाकिस्तान ने जिस आग को हवा दी है वो अब उन्हीं के घर को जलाएगी। जब तालिबान असली बदला लेगा तो वो सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं रहेगा। उनका अगला टारगेट पाकिस्तान का डीप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होगा, सीधा पंजाब की तरफ। क्या पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है? आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।
अगर ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।